हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग है, जो पेडालॉजी ऑफ चाइल्डहुड है दोस्तों, उसका एक टॉपिक लाई हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम्स में आता है दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको ये कंटेंट पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर इसको अपलोड करूँगी। तो ये है पियाजे की थ्योरी दोस्तों, कॉग्निटिव थ्योरी। तो मैं आपको इसका नोट्स इंग्लिश में दे रही हूँ, हिंदी में भी चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं आपको आज का नोट्स बताती हूँ। पहले एक केस से हम समझेंगे कि पियाजे की थ्योरी बोलती क्या है। When 3-year-old Faisal is asked how raindrops look like, he answered, "It looks like teardrops." When his 11-year-old sister Amina is asked the same question, she replies, "The shape of raindrop is based on their size. If it is small, it is spherical in shape, and if it is in a large, the shape gets distorted until it breaks into small drops." And the answer of their cousin Bushra studying methodology in graduation include a discussion on the shape, surface, tense of water and air pressure pursuing on their falling raindrop। तो दोस्तों इसमें उसने बेसिकली ये बताया है कि जो हम जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम अपने दिमाग में उसके लिए एक प्रोसेस बनाते हैं, सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक छोटा सा जो बच्चा होता है 1 साल का या 2 साल का, हम उसके साथ जैसा बिहेव करते हैं वो उस चीज़ को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, और वो उसके बाद जो अडाप्ट कर लेता है वो आगे उसको वो प्लान करके वही करने की कोशिश करता है। दोस्तों ये मेन फोकस था पियाजे का इस थ्योरी में, जो कि 0 से 12 ईयर के बच्चे तक को उन्होंने फोकस करके बनाया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। Cognitive perspective is concerned with the development of a person's thought process. It looks into how we think and interact with the world. We have noted in the above case that children's construction of knowledge change over time. In the cognitive development perspective, we will discuss 3 approaches related with the cognitive development. They are, जैसा कि मैंने आपको इस केस में बताया कि एज के हिसाब से दोस्तों बच्चों की थिंकिंग चेंज होती है, और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी वो अपनी जो थिंकिंग है उसको चेंज करते रहता है, मॉडिफाई करते रहता है। इसी की अप्रोच के बारे में इन्होंने बताया है, और इन्होंने इसके लिए 3 अप्रोचेस बताए हैं। तो पहला है दोस्तों पियाजेस अप्रोच और कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच। सेकेंड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। थर्ड, डेवलपमेंट कॉग्निटिव साइंस अप्रोच, न्यूरोसाइंस अप्रोच सॉरी। तो दोस्तों ये अप्रोच है, इसका भी मैं इन डिटेल में आपको बताऊंगी। तो पहले हम चलते हैं पियाजे प्रोसेस पे, जो कि मैंने अभी आपको केस से बताया, उसका एक एग्जाम्पल भी हम समझेंगे। वो एक एग्जाम्पल था, उसका जो मेन प्रोसेस है वो हम समझते हैं दोस्तों। तो पियाजे प्रोसेस में इसे बताया गया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इन पियाजे थ्योरी 2 प्रोसेस आर देयर। फर्स्ट अडॉप्शन, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंट्स फॉर चेंज इन स्कीम। पहले हम किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं दोस्तों, और ये हमारे सोच के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो चलिए पहला है अडॉप्शन। The next time you have a chance, notice how infant and toddler tirelessly repeat actions that lead to interesting effects. Adoption involves building schemes through direct interaction with the environment. It consists of 2 complementary activities: assimilation and accommodation. During assimilation, we use our current schemes to interpret the external world. For example, when Timmy dropped object, he was assimilating them to his sensory-motor dropping scheme. In accommodation, we create new scheme or adjust old ones after noticing that our current way of thinking does not capture the environment completely. When Timmy dropped object in different ways, he modified his dropping scheme to take account of the varied properties of objects. तो दोस्तों ये मैंने आपको अभी बताया था, ये वही है
आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और अगर PDF चाहिए होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, द बैलेंस बिटवीन assimilation and accommodation varies over time. When children are not changing much, they assimilate more than they accommodate. Piaget called this is a state of cognitive equilibrium. This अप्लाइंग अ स्टडी कंफर्टेबल कंडीशन, मतलब बच्चे अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, वो एक कंफर्ट जोन में जा चुके होते हैं दोस्तों, इसलिए ये चीज़ ऐसी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन। Schemes also change through organization, a process that takes place internally apart from direct contact with the environment. Once children from new scheme, they rearrange them, linking them with other scheme to create a strongly interconnected cognitive system. For example, eventually Timmy will relate dropping to throwing, and he's developing understanding of nearness and farness. According to Piaget, scheme reached a true state of equilibrium when they become part of a broad network of structures that can be jointly applied to the surrounding world. सो दोस्तों ये बेसिकली जो पियाजे का थ्योरी था, इसमें यही बताया गया कि हम कैसे हमारी जो बच्चों की जो एज होती है 1 ईयर से फिर 2 ईयर फिर 3 ईयर, तो उनकी जो थिंकिंग हो वो चेंज होते रहती है, वो धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं, तो वो अपनी जो थॉट ऑफ प्रोसेस और जो भी अपने दिमाग में जो सोच के बना के चलते हैं उसको वो चेंज करते जाते हैं कि नहीं इससे ऐसा होगा, या नहीं ये चीज़ हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो उनके माइंड में जो चेंजेस होते हैं वो है। आगे मैं आपको कल बताऊंगी दोस्तों इसके स्टेजेस, उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा पियाजे की थ्योरी में वो बोलना क्या चाहता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड के फर्स्ट ईयर में किसी भी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आता ही है दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।